गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। ये आपका ये आपकी अगली क्लास है। और मैं आपको पहले बता दूं, ये क्लास देखने से पहले पहले की क्लासेस आप देख लेना, और क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि आप जब सीक्वेंस में देखोगे तो सारी बातें समझ में आएंगी। बाद में मुझसे मत कहना कि सर हमें इंग्लिश क्यों नहीं आ पाई, क्योंकि लापरवाही मत बरतिए। मैं फिर कहता हूँ, एक साथ आप 5 किलो आटा से बना भोजन नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, कम टू द पॉइंट। सेंटेंस यानी कि वाक्य। ठीक है, ठीक है बच्चों। कैमरा में सही दिख रहा है क्लास? बोर्ड सही दिख रहा है? ठीक है बेटा। अब इधर आप देखिए, हमने आपको टाइप्स करा दिए थे और बताया था, प्रीवियस क्लास में सब कुछ बता दिया था। ठीक है, आज हम करेंगे उसी में से उसका सब पार्ट जो है। उसका सब पार्ट का मतलब होता है कि उसी का एक टाइप। ठीक है, पार्ट टाइप, उसी का एक टाइप। तो आज हमारा होगा कि सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस, लेकिन किस में बेटा? ठीक है, ये किस में? सिंपल सेंटेंस यानी कि आप सिंपल सेंटेंस आप करोगे किस चीज में करोगे? आप नॉन एक्शन में। मैंने कराया था ना बेटा, नॉन। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो नॉन एक्शन एक्शन देख लें कि इसका मीनिंग क्या होता है। नॉन एक्शन वो हम करेंगे। ठीक है, साधारण वाक्य करेंगे हम। ठीक है, तो अब ये आपका एक तरह से आप क्या बन गया टाइटल। ठीक है, तो पहला सेंटेंस मैं शुरू कर रहा हूं। ये तो मैं पहला यही लिखता हूं। ठीक है, जैसे कि आप विद्यार्थी हो। ठीक है ना बेटा? एक हिंदी में वाक्य है ये, आप विद्यार्थी हो। हर कोई बोलता है आप विद्यार्थी हो। हिंदी में विद्यार्थी बोलते हैं, इंग्लिश में स्टूडेंट बोलते हैं। तो इसी को सोनम, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बोलो कैसे बोलेंगे? चलो ठीक है, बोर्ड पे देखो, अभी समझ में आएगा। हाँ, आप विद्यार्थी हो तो यू आर ए स्टूडेंट। यू आर ए स्टूडेंट। ठीक है, यू आर ए स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। अब ये आपने तो लिख लिया। ठीक है, उसके अलावा यदि आप बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इधर लिखूंगा एक चीज। बच्चों को दिक्कत आ सकती है इसमें, यहाँ पर वो उतार लें कि ये कराया था मैंने, नहीं कराया था। मैं का मतलब आई, हम का मतलब वी, इसको वी पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ बेटा। आपने करवाया तो था, पर जो वो वाला है ना, इंग्लिश पहले था, हिंदी बाद में था। ये सारे कराए थे मैंने? हाँ, नहीं आपने बस एक तक करवाया था। नहीं, सेंटेंस कराए थे, ये थोड़ी कराया था। नहीं, क्लास में देखो। ये रहा। हाँ, ये कराए थे मैंने। ठीक है, सॉरी बेटा, ये कराए थे मैंने। अच्छी बात है, ये करा दिए थे, ये याद है, कर लेना। ठीक है, तो अच्छी बात है। अब फिर हमें ज्यादा स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, यू आप विद्यार्थी हो। उसके बाद दूसरा, आपकी जगह मैं इसको एक चेंज कर देता हूं। ठीक है, दूसरा प्रोनाउन लेते हैं, वे
किसके साथ हैं, किसके साथ हैं, वे किसके साथ हैं। अब यहां देखो किसके आ गया, किसके साथ हैं, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया, ठीक है। वे किसके साथ हैं, तो मुझे इसमें ये हम तो सिंपल कर रहे हैं, सॉरी हम तो सिंपल कर रहे हैं। WH भी आ गई थी ना? हाँ, हम इंटरोगेटिव में नहीं आ रहे। ये दूसरा, मैं एक अध्यापक हूं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंस। अभी हम इंटरोगेटिव या नेगेटिव नहीं कर रहे हैं, वो भी हम किस में कर रहे हैं, इसमें नॉन एक्शन में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको पता है ना, नॉन एक्शन में कर रहे हैं, इसमें एक्शन नहीं हो रहा, याद रखना है। इसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है बच्चों, इसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है। एक्शन वर्ब का मतलब होता है जिसमें एक्शन हो रहा हो, जैसे प्ले और डू, राइट, स्पीक, स्लीप, and yeah, drawing and draw, it's a main verb, and etc. Okay, and then come to the point, come look at the board. Okay बेटा, थर्ड है, पापा इसका तो आपने इंग्लिश में नहीं लिखा। I am a teacher. I am a teacher. I am a teacher. Yeah, I am a teacher. You are right. ठीक है, चलो आप यहाँ, चलो एक और आपका वहां, आप सही हो, लो मेरे मुंह से निकल गया, आप सही हो, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा इंग्लिश में, इसका इंग्लिश में बनेगा You are right. अभी तो मैंने बोला था, You are right. आप सही हो, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद 4 में रिया गलत है, रिया गलत है, ठीक है। एक रिया लड़की का नाम है, रिया गलत है, तो इसका सेंटेंस होगा, ठीक है। सही लिखा है रिया? आपको समझ में आ रहा है सोनम, स्पेलिंग समझ में आ रही है? रिया इज रॉन्ग, रिया इज रॉन्ग, ठीक है, ठीक है। 5th, मैं खुश हूं, I am happy. ए नहीं आएगा यहाँ पर, नहीं, I am happy. यस, वेरी गुड, आई am happy. हैप्पी, ठीक है, आई एम हैप्पी। आपको पापा एक वो बोला है बात, आप हिंदी लिखते जाओ और हम इंग्लिश बताते जाएंगे, ठीक? ठीक है, आप पूछते, आप बताना, ठीक है, मैं आपसे पहले पूछूंगा, देखें आपकी प्रीवियस नॉलेज कैसी है, ठीक है। सोहन और मोहन दुखी हैं, मुझे पता। इसका बताओ। मैं सोहन और मोहन दुखी हैं, इसका बताओ, बोलो। सोहन एंड मोहन सैड
सैड ठीक है, चलो अब देखो। सोहन एंड मोहन सैड आर सैड, दुखी है। ठीक है, हमारे पास आग नहीं आया। ठीक है, बात समझ में आई। उसके बाद आप कुछ भी बोल सकते हो। 7 दिस इज माई लकी डे। हाँ, वेरी गुड। तो आप इसका 7 का मैं बना देता हूँ, इसका मैं हिंदी में बनाता हूँ पहले। दिस इज माई लकी डे, यह है मेरा लकी डे को हिंदी में कह सकते हैं हम अच्छा दिन। या ठीक है। लकी का मतलब ऐसे भाग्यशाली होता है, लेकिन हम यहाँ कहेंगे दिस इज माई गुड डे तो सही नहीं रहेगा, बट दिस इज माई लकी डे। ठीक है, तो यह है मेरा अच्छा, ठीक है, या भाग्यमय दिन है। दिस इज माई लकी डे। तो इसका इंग्लिश होगा दिस इज माई लकी डे। दिस इज माई लकी डे। ठीक है, उसके बाद 8 आई एम वेरी हैप्पी। या हैप्पी का हमने एक बता दिया, आई एम हैप्पी। और मैं बच्चों को कंफ्यूज करना नहीं चाहता, वेरी ये सब कुछ बाद में बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद आप वह वो है नहीं, बार बार बोल दिया। होशियार है, वह होशियार है। वह तो शी इज इज टैलेंटेड। नहीं बेटा, इंटेलिजेंट। टैलेंटेड का मतलब होता है प्रतिभाशाली। ठीक है, जिसमें काफी सारी प्रतिभाएं होती हैं, जिसमें प्रतिभाएं मतलब टैलेंटेड। ठीक है, काफी सारी नहीं, प्रतिभाशाली। मल्टी टैलेंटेड का मतलब होता है बहुत सारी प्रतिभाएं। हिंदी में मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। पढ़ना, एक्शन आ गया, हम नॉन एक्शन कर रहे हैं बेटा। ऐसे तुम भी सोचो ना सोनम बच्चे, आप भी बताओ कोई सेंटेंस हिंदी में बोलो। मैं कब कह रहा हूँ इंग्लिश में बोलने के लिए अभी। मैं एक लड़की हूँ। मैं एक लड़की हूँ। ठीक है, ये तो चलो ये बहुत बार हुआ, जैसे मैं बोल रही थी। तुम छोटे बच्चे तो तुम्हें कोई देख के ही समझ जाएगा तुम एक लड़की हो। नहीं, मैं 9 साल की हूँ। ठीक है, चलो मैं तुम्हारा सेंटेंस लिख देता हूँ। बच्चे ज्यादातर ये बोलते हैं 9। ठीक है, मैं एक लड़का हूँ। ये लो, मैं एक लड़का हूँ। आई एम अ बॉय। एम ए बॉय। ठीक है, उसके मेरा बाद नाम आर्या है। मेरा नाम आर्या है। आर्या है। आर्या एक ऐसा नाम है जो लड़की का भी होता है और लड़के का भी। ठीक है, पता है ये बात।
आर्या जो होता है वो बच्चे का, लड़के का भी नाम होता है, बॉय का भी और गर्ल का भी। तो माय नेम इज खान। माय नेम इज खान। खाना माय नेम इज माय नेम इज सब है। आर्या। इसको डबल ए में भी आता है और सिंगल ए भी लिखते हैं, ठीक है, और मैं तो डबल ए। ठीक है, या फिर ऐसे, जो भी अच्छा लगे। माय नेम इज आर्या या माय नेम इज खान, मेरा नाम खान है, ठीक है, कुछ भी आपको लगे। खान मतलब कोई बोलते हैं, एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की, मुझे नहीं पता। उसमें है माय नेम इज खान, ठीक है। तो माय नेम इज आर्या, ठीक है। उसके बाद आपका हो सकता है कोई सेंटेंस बोलो। मैं एक विद्यार्थी है। विद्यार्थी टीचर का तो हो गया, कुछ और बोलो बेटा, ठीक है। वह जैसे वह एक शिक्षक है। एक चालक है। चालक क्या होता है? चालक तुम बताओ क्या होता है चालक? जब हमें पता होता तो हम नहीं पूछते ना। ही, तुम्हें ये समझ में आता है ना, पहले ये बताओ। हाँ। सोनम बेटा आता है ना सही समझ में ये वाला? यस सर। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी राइटिंग आप सब बच्चों को, जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं, उनको भी समझ में आए, ठीक है। तो ही इज ए चालक। ड्राइवर। अच्छा, चालक को ड्राइवर कहते हैं। ही इज ए ड्राइवर, ठीक है, ही इज ए ड्राइवर। ड्राइव क्यों, कभी चालक कोई बोलता है? नहीं। देखो, ड्राइव मतलब सवार, ड्राइव, ठीक है, सवारी करना या चलाना, किसी गाड़ी को चलाना, ड्राइव। और ड्राइवर नाउन हो गया, तो ही इज अ ड्राइवर, ठीक है। ये कुछ सेंटेंस हैं जो सिंपल सेंटेंस नॉन एक्शन में इस्तेमाल होते हैं। इसी के अलावा आप इनको बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और आप भी सुन लो। इसके अलावा आप इस पर क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि ड्राइवर की जगह पायलट कर सकते हो। पायलट। ये आपका होमवर्क है यार, या सोनम ध्यान देखो, आपको क्या क्या होमवर्क करना है, सेंटेंस मैं चेक करूंगा, ठीक है। उसमें क्या, इधर ड्राइवर की जगह आप क्या कर दो, पायलट कर दो। पायलट का मतलब होता है वायुयान चालक, हाँ, हवाईयान जो हवाई चलाता है, ठीक है। हाँ। और आई एम ए बॉय, बॉय की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर, I am ठीक है। a dancer. हाँ, आई एम ए डांसर, ठीक है। और I am a cooking. कुकिंग नहीं, आई एम ए कुक। और उसके बाद यहाँ पर आप इस तरीके से रिया है, रिया इज रॉन्ग, तो रिया, मैं बता रहा हूँ, आप इंग्लिश को सीखोगे तो ये हमारा माइंड का जो प्रोसेसर है, हमारा माइंड, ब्रेन काम कैसे करेगा इस चीज में, ये फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में। ये जो आप लोग बोलते हो ना, विदेशी भाषा है इंग्लिश, या इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज, ओके, इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो आपको इसको हमें हिंदी का सहारा लेके कैसे सीखना है, तो क्या करना है, इसमें आप जैसे रॉन्ग है, अब यहाँ रिया इज रॉन्ग, तो मान लो रिया ही गलत नहीं हो सकती है, आर्या भी गलत हो सकती है। हाँ, वैसे हम लोग हैं ना। तो आर्या, यहाँ बोलो आर्या इज रॉन्ग, या सोनम भी गलत हो सकती है, सोनम इज रॉन्ग, ठीक है। किसी और का नाम लो। नहीं भी आने दो, सोनू इज रॉन्ग, ठीक है। या आपके स्कूल में कोई भी हो, यू आर राइट, तो आप जैसे कोई आपका क्लासमेट है, तो आप स्टडी कर रहे हो, कीप क्वाइट, जैसे क्लासमेट आपका सही है, तो आप उसे बोल सकते हैं या यू आर राइट, ओके, आप ठीक हो। उसके बाद आप स्टूडेंट, इसलिए यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट, तो आप विद्यार्थी हो, ठीक है। तो इसकी जगह आप चेंज कर सकते हो कुछ भी। हाँ बोलो, क्या पूछना है? मुझको ना ये वाला समझना है, जैसे आप सही हो, ऐसा भी तो हो सकता है आप सही हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। जैसे रुको, जैसे मैं इनसे पूछती हूँ आप सही हो,
आप जो तुम इस पे स्ट्रेस दे रही हो ना, जोर दे रही हो, ठीक है, वो मैं एक क्लास होगी पंक्चुएशन की। अभी ये क्या होता है? जैसे कल गूगल मीट पे बताया था बच्चों को, तुम भी सुन रहे थे। पंक्चुएशन मतलब विराम चिन्ह, जो तुमने बोला, जो तुम्हारे बोलने का तरीका भी निकल के आया, स्ट्रेस दिया तुमने अपने सेंटेंस पे, इसे स्ट्रेस बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बलाघात। तुमने बोला आप सही हो, तो आप ये नहीं कह रहे आप सही हो, आप कंफर्म कर रहे हो उससे, या तुम्हें डाउट है उस पे कि आप सही हो। ठीक है, समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या? ऐसे वाला सही नहीं। सेंटेंस में आ गया लिखना, लिखने से तो पता चलता है इन पंक्चुएशन से, फुल स्टॉप वगैरह से, लेकिन बोलने से भी पता चलता है। जैसे अभी आपने बोला, आप ये सेंटेंस दोबारा बोल के दिखाओ। चलो मैं बोलता हूं यू आर राइट। आप सही हो। अब मैं बोलूं यू आर राइट, दोनों में अंतर नहीं है? हाँ? उसमें पहले वाले में नहीं आ रही थी इनका क्या बोलते हैं इनको? बेटा देखो मेरी बात सुनो, मैंने बोला यू आर राइट, मैं और एक सेंटेंस बोल दिया, ये साफ क्लियर बात है कि आप सही हो। और मैं उसके बाद मैं बोलूं यू आर राइट, तो मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन देखो कैसे बदल गए, और टोन देखो मेरी कैसे बदल गई, बदली ना? यू आर राइट, आप सही हो। आप सही हो, जस्ट नॉर्मल, ये नॉर्मल है, आप सही हो, यू आर राइट, या यू आर राइट, विथ फेस एक्सप्रेशन। ये पॉजिटिव है, जो फेस के एक्सप्रेशन है ना, चेहरे के हाव भाव, ये पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं। यू आर राइट, या यू आर राइट। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं यू आर राइट, तो इसका मतलब ये है कि यू आर राइट, बोल रहे हो। हम डाउट के साथ उसके अपने फेस एक्सप्रेशन को शेयर कर रहे हैं, अपना डायलॉग बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो इसकी क्लास होगी, डोंट वरी, ठीक है। अभी इस पे आता हूं। तो ये कुछ है, इसमें आप एक और सेंटेंस कोई बताओ, ठीक है। वह कौन है? वो इंटरोगेटिव में आ गया, कौन आया ना, हु, ठीक। हाँ, एक क्या लिखा है? He is a devotion. ड्राइवर। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। बोलो जल्दी बोलो। जैसे मैं कहीं जाकर समाचार प्रस्तुत करती हूँ। हम, बोलो हमसे बनाओ कोई सेंटेंस। हम बाहर एक्शन, नॉन एक्शन में बनाओ। हम एक्शन, घूमना वर्ब है, एक्शन है, एक्शन आ गया उसमें। हम खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी मतलब खिलाड़ी, हम खिलाड़ी हैं। वी आर प्लेयर। वी आर प्लेयर्स, हम खिलाड़ी हैं। ये बिंदी लगी है यहाँ पर, बहुवचन दिखाता है ये क्या? यहाँ प्लेयर नाउन हो गया ना, प्ले खेलना हो गया, प्लेयर नाउन है। वी आर प्लेयर्स, हम खिलाड़ी हैं। ठीक है बच्चों, तो आप एक बार मैं हट जाता हूं कैमरे से, आप एक बार देख लो, आप पॉज करके इसको आप उतार सकते हो, और हाँ ठीक है, आप पॉज करके उतार सकते हो, मैं हट गया। हाँ आप सुनिए, ध्यान से सुनो बच्चे, ये क्लास आपकी यहीं तक है, और एक इम्पोर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है, वो ये, आप भी सुनो बच्चे। बेटा, टू लर्न इंग्लिश इज नॉट अ कप ऑफ टी। It means it is not easy. It is difficult task. But yes, you are curious to know
each and everything towards your goal, then you can learn easily. Then your motivation drive will work. और मैं साफ शब्दों में कहूँ, जो मुझे बच्चे जानते हैं मेरी क्लास के, वो मेरी इंग्लिश को समझ भी जाते हैं, क्योंकि मैं उस समय भी इंग्लिश उनके सामने बोलता था। और आप गलतियां करो, गलतियों से ही मनुष्य सीखता है। मनुष्य, क्योंकि मनुष्य एक एक्टिव प्राणी है समाज का, विद ब्रेन, दिमाग के साथ, ठीक है। दिमाग मतलब जो कि सारे काम करता है। तो काम पेंडिंग में मत डालिए, क्लासेस पेंडिंग में मत डालिए, इससे आपको बाद में बर्डन लगेगा। और आज तो टाइम बदल गया है, आज मैं फिर कह रहा हूँ, और ये हकीकत भी है कि आज राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, आज वही बनेगा जो डिजर्व करता है, ठीक है। जिसमें ताकत है, जो मेहनत करने की, वही आगे बनेगा। वो जमाने चले गए कि अब राजा के बेटा राजा बनेगा, ठीक है बेटा। तो अब आप इसको क्लास को देखिए, कुछ समझ में नहीं आया गूगल मीट में आप मुझसे पूछिए, और पूछ करके आप डायरी में अपने डाउट्स को लिख करके मुझसे पूछा करो, और उन डाउट्स को मैं अपनी डायरी में लिख लूँगा और उस पर वीडियो बना दूंगा, ताकि सारे बच्चों के लिए बेनिफिट हो जाए। और आप गूगल मीट पे ग्रुप डिस्कशन अपना करो डाउट को लेकर के, मुझे ये समझ नहीं आया और मैं डायरी में लिख लूँगा। तो मैं रिपीट कर दी बात, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम के साथ नहीं खेलना है, क्योंकि अगर हमने टाइम के साथ खेला, वो हमारे साथ खेलेगा फिर इन फ्यूचर में, ठीक है। और जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे निखर जाओगे, और मिसयूज़ करोगे बिखर जाओगे, ये याद रखना। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। ओके।